हाय स्टूडेंट्स, आज हम आपको लाए हैं 11th क्लास सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए, इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं आज वो है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और मेजरमेंट। ठीक है। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है। तो फिजिकल क्वांटिटी देखिए, आप ऐसा समझ के चलिए, कोई भी चीज़ आपको दिखती है तो आप उसका कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, मोटी है। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। अब या ऐसा समझ लीजिए आज कि आपको कोई सामान रखना हो तो ये कितनी जगह में आएगी या कितनी जगह ये घेर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारे पास आई तो उसके लिए हमें जो राशियाँ थी उनकी ज़रूरत पड़ी, और जो चीज़ यूज होती चली गई उनको ही अधिकांश फिजिकल क्वांटिटी में कहते चले गए। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ चीज़ें भी हैं जिनसे उनको कंफर्म करते हैं कि हाँ, यही फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है देखिए, आप फिजिकल क्वांटिटी को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। मापा जा सकता है मतलब कि उसको मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब देखिए, यहाँ देखिए वे राशियाँ जिनके आंकिक मानों को, यानी जो आंकिक मान होते हैं उनका आंकिक मान से मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू समझ के चलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, कि उनका जो इस तरह का मान होता है तो उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। प्रत्यक्ष मतलब बिल्कुल जस्ट सामने कि हाँ बिल्कुल आप ऐसे श्योर कह सकें कि हाँ, अब देखिए एक क्लास में ऐसे समझ के चलिए 10 बच्चे आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, तो आप एक जो टीचर होगा वो क्लियर कर सकता है यहाँ 10 बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहीं अगर किसी जगह की डिस्टेंस पूछ रहा हो तो आप केवल एक नॉर्मल आइडिया लगा पाते हैं कि हाँ 10 से 15 किलोमीटर होगी डिस्टेंस, या 10 से 12 किलोमीटर होगी, 8 से 10 होगी। ये जो संभावित चीज़ें कि जो हम केवल काल्पनिक रूप से महसूस करते हैं वो है प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं हम। और जो हम केवल अपने सामने कर, तो जब हम जिस राशि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, उनके आंकिक मानों को हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी उनका आंकिक मान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें। अब दूसरी चीज़ बात आती है यूनिट का मतलब क्या होता है कि अब एक चीज़ आप समझ के चलिए कि ये क्या है, एक स्केल, एक मार्कर है, मुझे इसकी लेंथ नापनी है। लेंथ का मतलब आप इसकी जो लंबाई है वो नापनी है। अब ये लंबाई, अब देखिए लंबाई मापने के लिए हमने क्या किया कि हमें ये तो पता है कि हाँ इसकी लंबाई मापनी, हमने भौतिक राशि तो कंफर्म कर ली कि लंबाई है। अब लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसकी जो लेंथ है वो होगी कितनी, इसका जो आंकिक मान है वो कैसे प्राप्त किया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ कि अब देखिए, जैसे अब ये इसका अगर मैं कैप खोल लूँ तो मैंने माना कि ये कैप एक ऐसा मानक है कि हाँ मैं इससे इस चीज़ को माप सकता हूँ। जैसे मैंने एक कैप को यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 ठीक है 3 4, लगभग 4 कैप में इसकी जो मार्कर है इसकी लेंथ पूरी हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 4 कैप के बराबर क्या है, एक मार्कर की लेंथ है। तो एक तरह से ये क्या हुआ, इसका मेजरमेंट करना हुआ, लेकिन किस में किया, इस कैप के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, अब लेकिन हम क्या करते हैं कि ऐसे ही लेंथ को मापने के लिए एक जिस भौतिक राशि को भी हम बात करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को क्या कर लेते हैं, मानक माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ इस मार्कर के लिए क्या माना, इस कैप को मानक माना। ठीक है, तो वैसे क्या किया कि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए एक निश्चित परिमाण को क्या किया गया, मानक माना गया। अब उस मानक को ही क्या बोलते हैं, बाद में कोई भी एक नाम देकर क्या बोलते हैं, उसी को उसका मात्रक होते हैं, यानी उस भौतिक राशि का उसको उस मात्रक बोल दिया जाता है। यानी जैसे आप देखिए ये एक लेंथ है, मैंने क्या किया, एक इतनी बड़ी लेंथ को इसका एक इस परिमाण को लेंथ के मानक माना है। मैं इस लेंथ से कंपेरिजन करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी इसको अगर मैं कोई भी, अब देखिए मैंने इस लेंथ को कोई भी नाम दे दूँ, मैं कुछ भी कह दीजिए आप। ठीक है, ए मान के चलिए, तो कितने 3 3 से 7 ए इसकी क्या हुई, लेंथ है। लेकिन हमारे पास ए से मतलब तो यहाँ केवल मैंने आपको मान के दिखाया, लेकिन हमारे पास जो इसका मानक माना जाता है वो क्या माना जाता है, मीटर माना जाता है लेंथ का। ठीक है, क्या माना जाता है, मीटर होता है। ये आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, नहीं तो आगे नाम ओपन नहीं करता अभी। तो देखिए, अब मीटर को हमने मानक माना, तो हमने क्या किया, लेंथ का जो मानक माना था, जिस परिमाण को मानक माना था उसको नाम दिया गया मीटर, और उसी को क्या नाम दे दिया गया, उस राशि का लंबाई का मात्रक कहा गया। ठीक है, तो यहाँ कोई राशि क्लियर नहीं है, यहाँ कोई यूनिट क्लियर नहीं है कि हाँ किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम क्या यूनिट ले रहे हैं। केवल क्या है कि किसी भी जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है
उसके किसी भी परिमाण को मानक मानिए, उस मानक से आप कंपैरिजन करिए या उसी मानक को क्या करिए, एक नाम दे दीजिए जो ऑफिशियल होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक बोलते हैं। जैसे मैंने आपको लेंथ के लिए बताया मीटर होता है, क्लियर। अब देखिए मेजरमेंट करना, तो देखिए किसी भी अज्ञात राशि को क्या की जाती है कि जो अज्ञात राशि होती है उसके मानक से तुलना करने, जब तुलना की जाती है उसकी, तो उसको बोला जाता है मापन करना। क्या बोला जाता है, मापन करना। यानी अब देखिए मुझे तो ये नहीं पता है कितने लेंथ का था, तो मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ का क्या करूँगा, मेजरमेंट करूँगा। तो ये अज्ञात, अब देखिए जैसे मैं कहूँ कि अगर ये लाइन मैंने खींची है, ठीक है, तो मैंने नाप के तो खींची नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास जब मैं स्केल से इसका, अब मेरे पास स्केल है क्योंकि उसमें क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है 15 सेंटीमीटर की, तो मैं क्या करूँगा, इस लेंथ की उससे मापना शुरू करूँगा। तो ये अज्ञात लंबाई है यानी अज्ञात राशि है, ठीक है। और इसका मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास मानक है 1 मीटर स्केल वाला, उससे जब मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा यानी तुलना करना शुरू करूँगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मापन करना बोलते हैं, ठीक है। अब मापन करने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं, क्या क्या, एक तो यूनिट। अब यूनिट कैसे देखें, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक तो होती है जैसे किसी भी छड़ की लंबाई, ठीक है, एक होती है किसी वस्तु का द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। तो अब आपको ये भी तो पता है कि द्रव्यमान को हम कैसे नापते हैं। हम कहीं शॉप पे जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं 1 किलो ये सामान दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 500 ग्राम दीजिए, इस तरीके से बोलते हैं। और लंबाई के लिए बोलते हैं तो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर बोलते हैं। तो क्या आप द्रव्यमान को मीटर में लेकर, द्रव्यमान अगर आप शॉप पे जाएँ तो आप क्या द्रव्यमान के लिए किसी भी सामान खरीदते हैं, आप ये कह सकते हैं 1 मीटर दे दीजिए, अगर आपको कोई किलो में खरीदना होता था। या जैसे आप दाल वगैरह लेने जाते हैं, तो अगर मैं कहूँ आप उससे शॉप वाले से जाके कहेंगे कि 1 मीटर दाल दीजिए, क्या वो दे देगा, नहीं ना। तो हमें ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि हम किस, जो हमारे पास भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि की जो यूनिट है वो कौन सी होती है, यानी उसको किस चीज़ में मापा जाना है, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है सबसे पहली चीज़ कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस भौतिक राशि को हम माप रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम जिसको माप रहे हैं, तो वो किस चीज़ में मापी जानी है, क्लियर। सेकेंड आती है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो उसकी यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो वो यूनिट कितनी बार यूज हुई है, कितनी बार यूज हुई है। जैसे आप अगर आप इसके चलिए कोई भी दाल या चावल वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, तो या चीनी वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आप 5 किलो 2 किलो इस तरह से लेके आते हैं। तो जो यूनिट है वो क्या आती है, केजी होती है, क्या होती है, केजी। लेकिन आपने क्या लिखा, 5 केजी बोला आपने, तो केजी को आप देखिए, केजी 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 1, ठीक है। तो अब ये 1 केजी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलकर क्या बनाएगा, 5 केजी बनाएगा। तो इसका मतलब जो आपका मात्रक यूज हुआ है, जो यूनिट यूज हुई है, वो कितनी बार हुई है, 1 2 3 4 और 5 बार यूज हुई है। तो इसका मतलब जो आपका मात्रक है वो कितनी बार यूज हो रहा है या सम्मिलित हुआ है मेजरमेंट करने में, वो आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ होती है। अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल तो देखिए, 100 किलोग्राम की बोरी, ठीक है, तो 100 किलोग्राम की बोरी है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की, किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लीजिए, 100 किलोग्राम की कोई बोरी जिसमें कोई भी सामान भरा हो सकता है, तो इसमें जो मात्रा है आपका वो केजी है। कितनी बार सम्मिलित हुआ है, यूनिट तो आपकी हो गई है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई वो क्या हो गई, क्योंकि जो किलोग्राम है वो कितनी बार यूज हो चुका है, 100 बार यूज हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब इसके एक चीज़ और बताते हैं इसके लिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो यूनिट होती है उसको यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमेशा ही ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है, इसका मतलब कि मात्रक और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का गुणनफल हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कैसा होता है, अचर होता है, यानी निश्चित रहता है। आप कैसे देखिए, आप मैं अगर बात करूँ आप लिखिए 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर, तो एक यूनिट ये हुई U1 और ये हुई N1, ठीक है। अब मैं कहूँ सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये क्या हुई, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप ये भी जानते हैं 100 सेंटीमीटर,
तो ये क्या हुआ N2, ठीक है N2। अब देखिए, अब मीटर क्या होती है, जो यूनिट होती है ये मीटर वाली यूनिट क्या होती है, बड़ी होती है किसकी अपेक्षा, सेंटीमीटर की अपेक्षा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जितना बड़ा मात्रक होगी उसकी न्यूमेरिकल, जितना बड़ा मात्रक होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना जो यूनिट है वो छोटी होगी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी, ठीक है। जितना जो यूनिट है वो जितनी बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, और जितनी जो यूनिट है वो बड़ी होगी, वो छोटी होगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब यूनिट बड़े होने से न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, हो जाती है छोटी, ठीक है, ये हो जाती है स्मॉल, और इसके लिए जो एन की वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यानी छोटे मात्रा के लिए वैल्यू हो जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है, और बड़े मात्रा के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखने की एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि देखिए इसका मतलब अब ऐसा समझ चलिए कि अगर हमारे पास जैसे मैंने यहाँ मीटर लिया है, सेंटीमीटर लिया है, तो ये मात्रा कुछ और है, ये मात्रा कुछ और है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्यों? क्योंकि यूनिट यहाँ क्या है मीटर, यहाँ एक है, यहाँ N2 का मान यूनिट है, तो है तो दोनों वैल्यू इक्वल ही, चाहे आप 1 मीटर लीजिए कोई सामान, चाहे 100 सेंटीमीटर की लेंथ का लीजिए, दोनों इक्वल ही लेंथ मापी जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब एम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें।